जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। गुड़गांव वाली शीतला माता की सदाई जय। माई मसानी माता, चौगान माता आपकी सदाई जय। मित्रों, हमारे एक YouTube चैनल पर एक मित्र ने हमें मैसेज किया कि आप गुड़गांव वाली माता पर, मसानी माता पर कृपा हमें और जानकारी दें। गुड़गांव वाली माता, जिन्हें हम शीतला माता के नाम से जानते हैं, जिनका इतिहास गुरु द्रोणाचार्य के समय का है। श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त मानी जाती है माता शीतला। और यह जो मंदिर है, ये हमारे गुरुग्राम में स्थित है। लाखों भक्त यहाँ आते हैं जब माता का मेला लगता है, और वैसे भी हर रोज यहाँ पर हजारों भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। गुड़गांव वाली माता को रोग की देवी ठीक करने के लिए माना जाता है मेन, क्योंकि जब बहुत साल पहले बताते हैं कि चेचक की बीमारी फैली थी, तो गुड़गांव वाली माता की कृपा से वो बीमारी ठीक हुई थी, रुक गई थी। तभी से माता को रोग नाशनी देवी भी कहा जाता है। और उसी समय यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया। माता के अगर हम शीतला माता की देखें तो हरियाणा में, दिल्ली में या राजस्थान, यूपी, बहुत से घरों की इन्हें कुल देवी भी मानते हैं। हरियाणा में तो बहुत से घरों में माता गुड़गांव वाले को कुल देवी माना जाता है। माता पर शीतल प्रसाद चढ़ता है। शीतल यानी कि ठंडा। शीतल का मतलब ही शीतला यानी कि शीतल, ठंडे। ये ठंडी देवी मानी जाती हैं। और माता पर जो प्रसाद चढ़ता है, जब इनका मेला आता है, अब तो भाई सरकार ने साफ सफाई व्यवस्था के करते ये बंद कर दिया है, लेकिन गुड़गांव वाली माता पर शुरू में बासी भोजन यानी कि मीठे चावल लेके जाते थे, क्योंकि वो ठंडे होते हैं, और वही प्रसाद माता पर चढ़ाया जाता था। लेकिन सफाई व्यवस्था, सरकार, अब ये सब बंद हो गया है। अब जो माता पर प्रसाद चढ़ता है उसमें नारियल, अगरबत्ती और कुछ चावल से बनाई एक प्रसाद होता है, वो माता पर चढ़ाया जाता है। शीतला माता का एक अन्य रहस्य भी है जो हमारे बहुत से भाइयों को नहीं पता है। अगर किसी बच्चे को आंख में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, ब्रेन में दिक्कत है, हाथ में, पैर में, तो शीतला माता पर चढ़ाने के लिए, अगर आपके हाथ में दिक्कत है या पूरा शरीर ही चांदी के रूप में मिलता है, इतना सा टुकड़ा, छोटा सा होता है वो, क्योंकि ज्यादा महंगा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो चांदी के रूप में वो वहां पे प्रसाद मिलता है, और उसको शीतला माता को चढ़ाया जाता है प्रार्थना करके। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है बच्चे के, तो आप वो चढ़ाते हैं, तो ये माता का चमत्कार है कि वो परेशानी दूर हो जाती है। आंखों की परेशानी दूर हो जाती है। ये हमने आजमाया हुआ है बिल्कुल अपने बच्चे के लिए। अब शीतला माता का एक रहस्य और है यहाँ पर, जो कि तंत्र की दुनिया में, भगताई की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी बहुत से तो कहते हैं कि भाई शीतला माता को ही मशानी देवी कहा जाता है, जबकि शीतला माता का स्थान अलग है, माता मशानी का स्थान अलग है। मशानी, मसान का जो शब्द है वो शमशान से संबंध रखता है। कहते हैं कि भाई शमशान में बहुत सी बुरी शक्तियां भी होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती है, अच्छी भी होती हैं। इन सब पर कंट्रोल करने के लिए एक देवी होती है इनकी, जिन्हें हम माता मशानी कहते हैं, जिनका मंदिर माता शीतला के थोड़ी सी पीछे वहीं गुड़गांव में ही स्थित है। और इसकी मान्यता भी हमारे हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में, यूपी में बहुत ज्यादा है। और जो भक्ताई करते हैं वो तो इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। कहते हैं कि ये जो माता है
ये पूरी शक्तियों को की देवी है। ये किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, उनको खत्म कर देती है, बीमारियों को खत्म कर देती है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। ये एक ऐसी देवी है जो कहीं भी जा सकती हैं, अच्छी जगह, बुरी जगह, कहीं भी जा सकती हैं देवी। इसीलिए ये माता मशानी को बहुत ज्यादा पूजा जाता है। और माता शीतला के साथ मशानी माता की भी पूजा होती है गुड़गांव में। कोई ने मशानी कहता है, कोई चौगान वाली माता कह देता है, कोई चौराहे वाली माता कह देता है, बहुत से नाम है इन माता के। और देखिए, जैसे हम हैं, मैं अगर अपनी बताऊं, हमारे घर पहले, क्योंकि माता शीतला जो गुड़गांव वाली है वो हमारी कुल देवी, हम पहले धोक लगाते हैं माता मशानी की, फिर धोक लगाते हैं माता शीतला। बहुत से घरों में क्या होता है, पहले माता शीतला को पूजते हैं, फिर माता मशानी को पूजते जरूर है। तो जो भाई गुड़गांव दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो कृपा खाली माता शीतला पर ना जाएं, उन्हें मशानी माता के दर्शन अवश्य करने चाहिए, चाहे आपकी कुल देवी हो या ना हो। क्योंकि शीतला माता बहुत ठंडी माता है, ठीक है। आपके रोग दोष इनको समाप्त करती है कौन? माता चौगानन, माता मशानी, वही काटती है, ठीक है। तांत्रिक भगत माता को पूजते हैं, कोई गलत कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए, लेकिन मां कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करती। अब प्रसाद की बात करें तो भाई पहले तो जो था, सालों पहले की बता रहा हूं मैं, माता पर जो प्रसाद चढ़ता था वो प्रसाद थोड़ा अलग था। वहां पर बलि दी जाती थी, किसकी? सुअर, मुर्गा, इन सब चीजों की बलि दी जाती थी, क्योंकि ये शमशान की देवी मानी जाती है। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, क्योंकि माता को पूजने के लिए हर तरह के लोग आते, तो अब सब वो बंद है, वो अब नहीं होता है। अब वहां पर नारियल चढ़ता है, पेड़े चढ़ा सकते हैं माता के लिए, पेड़े का प्रसाद चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, ये सब चीजें अब माता पर चढ़ती हैं, ये आप चढ़ाते हैं। आपकी कोई संकट, कोई दिक्कत हो, आप माता से प्रार्थना करें, माता आपका दूर करती है संकट। अब दिन की बात कर लेते हैं भाई, सबकी अलग अलग पूजा का दिन है। वैसे माता का जो दिन है वो सोमवार का होता है। इस माता का हमारे यहाँ पर, हमारे घर में हम देखें तो सोमवार के दिन हमारी मान्यता के अनुसार माता की हम धोक लगाते हैं। बहुत से घरों में रविवार को लगाते हैं, ठीक है, दोनों ही दिन माता की। मेन जो धोक लगती है यहाँ शनिवार रविवार को ही लगाते हैं ज्यादातर घरों में, ये माता के दिन है। भाई हरियाणा, पंजाब, दूर दूर से लोग आते हैं। अब तो बहुत बड़ा मंदिर माता का बन गया, माता की कृपा से बहुत बड़ा। आपकी मेन तो अगर मैं बात कहूँ, आपको कोई रोग बीमारी, कोई दोष है, तो आप एक बार गुड़गांव वाली माता के दर्शन अवश्य करें, ठीक है। और आपके बच्चों को, बड़ों को, किसी को कोई परेशानी है तो वो अंग लेकर, यानी कि हाथ में दिक्कत है, भाई हमें हाथ में दिक्कत है, तो प्रसाद में आपको हाथ देंगे, या पूरा शरीर ही चढ़ाओ, कहीं भी दिक्कत है, आपकी दिक्कत परेशानी हट जाए, तो ये आप माता को चढ़ा सकते हैं। एक होता है दोरे, जिसको मिर्गी के दोरे भी कहते हैं, हरियाणी भाषा में कमेड़े भी कहते हैं। अगर भाई किसी को ये परेशानी है तो माता को 3 धोखा अवश्य लगाएं और दिमाग चढ़ाएं वहां पर, और माता से प्रार्थना करें कि भाई हमारा बच्चा, आदमी जो भी हो, ठीक हो जाए। माता की कृपा अवश्य होती है मित्रों। ये गुड़गांव वाली माता का चमत्कार है। तो भाई गुड़गांव वाली माता को शीतला माता के मंदिर से नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उनके साथ में माता चौगान वाली, जिसे मशानी माता कहते हैं, वो भी पूजती हैं। माता दोनों अलग अलग हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग सोचते हैं भाई माता सी, अब आप नेट पे इंटरनेट ढूंढोगे तो ये आपको लिखा मिलेगा कि माता शीतला को मशानी माता भी कहा जाता है, जबकि मशानी माता का मंदिर अलग है, शीतला माता का मंदिर अलग है, ठीक है। शीतला माता बहुत अपनी आराम से बैठी हुई है, नाक में बड़ी सी नथली पहनी हुई है। और अगर मशानी माता को देखेंगे तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में से त्रिशूल पकड़ा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो दोनों माताएं अलग हैं, दोनों देवी अलग हैं। एक उग्र देवी है, एक शांत है। अगर हम मान करें चौगान माता, शीतला माता की बात करें तो शीतला माता बहुत ठंडी देवी है, शांत, कमल का हाथ है, हाथ में कमल का फूल है,
और अगर चौगान माता की बात करें, उग्र देवी है। अब अगर आप देखेंगे बहुत से भक्तों में शीतला, ये जो चौगान माता है, उसकी एनर्जी आती है। हम ये नहीं कहूँगा कि माता आती है, क्योंकि किसी के शरीर में कभी कोई देवता प्रवेश नहीं करते हैं, उनकी एनर्जी होती है जो प्रवेश करती है। अगर चौगान माता की एनर्जी किसी में प्रवेश कर रही है तो आप देखेंगे वो उग्र रूप में आएगी, वो कभी शांत रूप में नहीं आएगी। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उनका स्वभाव ही उग्र है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति उग्र है, तो उग्र रूप में ही आती है हमेशा। अब हमेशा देखेंगे उग्र रूप में आएंगी। जैसे महाकाली कल्याणी की एनर्जी जब भी आएगी आपको उग्र रूप में आएगी। ठीक है, तो भाई ये माता के स्वरूप है, ये गुड़गांव वाले माता के बारे में जानकारी है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मित्रों, आप हमें अवश्य कमेंट में कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय माता की अवश्य रखें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता की। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में कैसा बनाने वाले हैं, जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितरों की जो देवी है वो कौन है और हम अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं उन देवी के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री राम।